हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार और आदाब। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ वो टॉपिक है मुसलमानों को लेकर हिंदुस्तान में, मतलब पहली स्थिति और आज की स्थिति क्या है उसके ऊपर मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुने, मेरी वीडियो को जल्दी से देखता नहीं है, लाइक भी नहीं करता, पता नहीं क्या है, कोई नहीं। अब मैं बात करना चाहता हूँ जो यहाँ मुसलमान जो रुके हुए हैं वो एक विश्वास होता है, ठीक है। जैसे तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे घर आकर रुके, हर रिश्तेदार घर आकर नहीं रोकते, नहीं तुम हर किसी रिश्तेदार को अपने घर पर नहीं रोक सकते। तो ऐसे मुसलमान का सिस्टम है। जब मुसलमान स्टार्टिंग में यहाँ आने स्टार्ट हुए थे तो एक ऐसा विश्वास माहौल बन गया था मुसलमानों का कि यहाँ पर रुकना हमारी एक मजबूरी बन गई थी, ठीक है। एक भाईचारा इतना गाढ़ा हो गया था कि यहाँ के जो हिंदू लोग थे वो मुसलमानों को खुद ही मस्जिद बना के दिया करते थे, नमाज़ पढ़ने के लिए जगह दिया करते थे। अब भी देते हैं जो बहुत अच्छे हिंदुस्तानी हैं, जो सच्चे हिंदू हैं, जिनके अंदर इंसानियत जागी हुई है, वो अभी भी जगह देते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए कि आप यहाँ पे नमाज़ पढ़ो, और टोकते भी हैं नमाज़ के लिए कि तुम नमाज़ नहीं पढ़ते क्या। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ कि मुझे टोका गया है नमाज़ के लिए। जब कट्टर हिंदू ने मुझे नमाज़ के लिए टोका है कि तुम नमाज़ नहीं पढ़ते हो क्या। अब मैं नहीं कहता था, मैं कभी भी पढ़ता कहता तो हाँ जी तो मैं अभी तो स्टार्ट आए हैं, अभी बैठना बाहर बाहर बैठना, मैं बुला लूँगा। तो मैं बात कर रहा हूँ। तो जो मुसलमान आए थे, एक यहाँ पे आके ऐसा भाईचारा बन गया था बहुत, हाँ, तो इसलिए मुसलमान यहाँ पे रुके हुए थे, ठीक है। और रहने के लिए जगह भी दी थी उन दोनों। फिर मुसलमान देखो यहाँ पे राज भी किया है, तो कुछ तो बात होगी जिस वजह से हिंदुओं ने यहाँ पे रोका था। उस टाइम तो मुसलमान कम थे, हिंदू ज़्यादा, पूरा हिंदुस्तान में हिंदुओं से भरा हुआ था, मुसलमान कहाँ थे। मुसलमान तो एक दो राजा आए थे, और फिर उन्होंने अपना यहाँ पे अपना राजस्व बना लिया, अपना स्थापना कर लिए, अपने किले बना लिए, ठीक है, राज किया है। तो ऐसा नहीं जो माहौल ख़राब कर रखा है वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। आज भी बहुत बड़ा भाईचारा बना हुआ है। बाकी कुछ चंद लोग ही हैं जो इस इंसानियत को, हिंदुस्तान को बर्बाद करने के पीछे लगे हुए हैं। उनकी बहुत बड़ी साजिश है, जो मतलब खुन्नस होते हैं ना, खुन्नस, वो उसे कहीं ना कहीं से, जैसे खुन्नी बैल हो गया, खुन्ना कटरा हो गया, होते हैं ना, वो उसे किसी न किसी तरह से आज किसी को मारना है तो मारना ही है, ठीक है, वो गलत हो या सही हो। तो वही ऐसा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, हिंदुओं में भी ऐसे हैं, मुसलमानों में भी हैं कुछ ऐसे। मैं नहीं कहता कि सब हिंदुओं में हैं, सिखों में भी हैं ऐसे और ईसाइयों में भी हैं, ठीक है, सभी मज़हब में मिलते हैं वैसे। बाकी इंसानियत भी सभी मज़हब में ही है, ठीक है। और जहाँ इंसानियत कामयाब है, जहाँ इंसानियत है वहाँ पे देश तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। कहीं की देश देख लो तुम, अमेरिका देख लो, अमेरिका में भी मुसलमान साथ ऐसे हुआ था, और आज भी देख लो वहाँ पे बहुत मुसलमान हो गए, ठीक है, पूरी मस्जिद बना के दे रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ तक सुना है कि वहाँ की जो अमेरिका में जो आग लगी थी वहाँ पे नमाज़ पढ़ी गई थी, तब जाके वो आग शांत हुई थी लॉस एंजलिस में। वहाँ खुद नमाज़ पढ़ना हुक्म, वहाँ के जो एम्पर है उन्होंने खुद बोला कि वहाँ पे नमाज़ पढ़ाओ, ठीक है। वहाँ के जो लीडर हैं उन्होंने बोला कि वहाँ पे नमाज़ पढ़ाओ, तो वहाँ पे नमाज़ पढ़ाई गई, तो वहाँ की आग शांत हो गई। तो देखो मुसलमानों के अंदर भी बहुत खासियत है, ऐसी कोई नहीं है। हिंदुओं के अंदर भी बहुत भाईचारा है। तो हाँ, मैं बात कर रहा था कि जो मुसलमान रुके हुए हैं, देखो पहले तो मुसलमान यहाँ से जा रहे थे, ठीक है। जब हिंदुओं ने बोला कि सभी मुसलमान, अब हम मुसलमानों को नहीं जानते, नहीं, कुछ लोगों ने कहा कि मुसलमानों को जाने दो, बाकी 10% हिंदुओं ने कहा कि मुसलमानों को यहाँ से जाने दो, बाकी जो 90% हिंदू थे उन्होंने कहा कि मुसलमानों को यहीं रहने दो, ये हमारे भाई हैं और हमारे साथ ही रहेंगे, ठीक है। हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उन्होंने जैसा कहा हमने वैसे मान लिया। कुछ चले गए भी गए मुसलमान, रोकने के बाद ही चले गए पाकिस्तान, ठीक है। बहुत रोका उन्हें, मगर वो फिर भी पाकिस्तान चले गए। और बाकी जो रुकने वाले थे वो रुक गए हैं, ठीक है। कुछ तो ज़बरदस्ती भाग गए पाकिस्तान, ऐसा नहीं कि हम अपनी खुशी से रुके हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि
हमें यहाँ का माहौल सही लगा और मुसलमान यहाँ पे रुक गए। भाईचारा था उस टाइम तो, बहुत ज़्यादा भाईचारा था। मोहब्बत इखलास की बनी हुई, ठीक है। तो बहुत सारी मिसालें हैं ऐसी। और मुसलमानों ने आज तक किसी भी ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसमें मुसलमानों का हक नहीं है। मुसलमानों ने फिर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया रुकने के लिए, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर मुसलमानों का जाना अलाउ नहीं है, मतलब जहाँ पर मुसलमानों की एंट्री नहीं है। जैसे तुम्हारा हो गया IB ब्यूरो है, ED है, ठीक है, उसमें मुसलमानों को नहीं लेते हैं, ठीक है। वो तो सर्विस कमीशन है ना, उसमें मुसलमानों को नहीं लेते हैं, ठीक है। और तुम्हारा हो गया प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकते हैं। देखो इंसान का काम होता है, सभी को बराबर हक मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हमें वंचित कर दिया, अलग कर दिया गया, ठीक है। हम प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, ठीक है। IB में हम नहीं जा सकते हैं, ED में हम नहीं जा सकते हैं। क्यों भाई, हमारे साथ क्यों ऐसा क्यों किया तुमने, ठीक है। हम अपने खुशी से रुके, तुमने खुद रोका था। और अब हम जाने वाले हैं नहीं, ठीक है। वो स्थिति पहले थी जो चले जाते हैं। अब तो हम किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, क्योंकि अब तो हमारा पूरी मिट्टी खून सब हमारे हिंदुस्तान से बना हुआ है, तो हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, ठीक है। ये अपने जहन में डाल लो बिल्कुल। हम मुसलमान किसी भी कीमत, हम मुसलमान नहीं, कोई भी हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, कोई भी इस देश को छोड़कर नहीं जा सकता, ठीक है। मेरे सुनने में यहाँ तो कुछ बातें आई हैं कि सब अपना अलग अलग वो बनाना चाहते हैं, देश भारत के और टुकड़े करना चाहते हैं। जैसे खालिस्तानी हो गया, और इधर केरल साइड में ईसाइयों का अलग बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। और हिंदू राष्ट्र वाले अपना अलग मुद्दा उठा रहे हैं। भाई चल क्या रहा है यार, अखंड भारत को तुमने तोड़ तोड़ कर इसका खंड खंड कर दिया। अखंड क्यों लिख रखा, उसमें खंड लिखो ना, इतना तोड़ दिया तुमने, ठीक है। पाकिस्तान भी तुम्हारी कमी की वजह से बना है, ठीक है। और बांग्लादेश तुम्हारी कमी की वजह से बना है, ठीक है। और जो POK और लद्दाख और तुम्हारा आंध्र प्रदेश का जो सब हिस्सा उसमें गया, सब तुम्हारी कमी की वजह से गया है, ठीक है। इसी लड़ाई की वजह से, इसी आपसी लड़ाई की वजह से गया है, ठीक है। मनमुटाव की वजह से, हिंदू मुसलमान की वजह से, ठीक है। अगर हम सब प्यार मोहब्बत इखलास से रहते हैं तो बहुत आगे पहुंच जाते हैं हमारा देश। बहुत मतलब जब से देश आज़ाद हुआ कुछ ना कुछ नए नए कांड चल रहे हैं, ठीक है। हिंदू और मुसलमानों को लेकर, पहले सिखों को लेकर चलते थे, अब हिंदू मुसलमानों को लेकर चल रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा क्या है, चल क्या रहा है यार। उन्हें पता है कि जाएंगे नहीं मुसलमान, या फिर भी वो मतलब नहीं, पता नहीं क्या क्या साजिशें रचते रहे हैं। तो मेरी राय में तो वो उनकी गंदी साजिश है और षड्यंत्र है, ठीक है। जो पहले ब्राह्मण लोग रचते रहते थे छोटे लोगों के लिए, उनके हक छीनते रहते थे। जैसे दलित हो गए, SC ST वाले हो गए, ठीक है, उनके हक छीनते रहते थे, ठीक है। उनकी मतलब उनके साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे, उनके बच्चों के साथ, घर बीवी बच्चों के साथ, माँ बापों के साथ बहुत गलत व्यवहार करते थे। तो जब से मुसलमान आए तो तब से यहाँ पे सभी को बराबर का हुकूक मिलना स्टार्ट हुआ है। तो पहले दलितों को तो कोई घर में गाँव में नहीं घुसने देता था। इतनी बड़ी मतलब इतने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए थे यहाँ के, वैसे कहने के लिए कि दलितों को वोट मांगने के तो तुम भी हमारे हो, ठीक है, मुसलमानों से भी तुम भी हमारे हो, ठीक है। अब इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन चल रही है, उसके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा। इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन चल रही है मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है, हर जगह मुसलमानों को मार जाए, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, ना ही उनके खिलाफ कोई एक्शन होता है, ना ही कोई FIR जल्दी से हो पाती है, ठीक है। और मैंने यहाँ तक देखा है, मेरे भाई का एक बार मोबाइल चोरी हो गया था, FIR लिखाना गया थाने में, तो गुमशुदगी लिख रहे हैं। भाई गुमशुदगी और चोरी में तो अंतर होता है ना भाई, कैसे कानून है यार। चोरी में और गुमशुदगी में बहुत अंतर रहता है, ठीक है। चोरी का मतलब चुरा लिया, और मतलब यार अभी कितना टाइम हो गया भैया, कितना टाइम हो गया है? 10 मिनट बना हो गया, अभी 8 मिनट आ लीजिए। पता नहीं पूरी इसमें 30 मिनट लगेगी, ठीक है। तुमसे पूरी बात तुम लोग अपनी बात लो उसमें 10 मिनट 30 मिनट मैं बस उससे पड़ गया ना, बस इतने टाइम में स्टार्ट होती है। 9 बजे तो हम ड्यूटी पर 9 बजे स्टार्ट करेंगे, मशीन पूरा रात भर चलती थोड़ी फूकने के लिए, समझ रहे हो।
तो आधा घंटा लेती मशीन स्टार्ट होने में। देखो मैं तुम्हारी बात समझ जाऊँ, मैं मशीन का आगे नहीं कर सकता हैं। तो ऐसे ही अब जब मशीन का सिस्टम ऐसा मैं नहीं करता हूँ। समझाने वाले लोग परेशान कर रहे हैं यार। चलो कोई नहीं, होते हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ, बहुत लंबी हो जाएगी, बार बार मेरे पर अब डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैंने समझा, थोड़ी सी और बात करना चाह रहा हूँ। तो भाई ये मॉब लिंचिंग बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए देश से। ये एक मतलब एक आतंकवादी हमला टाइप से कह सकता हूँ वहाँ पे, ठीक है। संगठन के द्वारा किसी को प्रताड़ित करना, किसी एक आदमी को, ठीक है। अगर तुम्हें इतनी वो है तो खुल के आओ ना, सब सामने खुल के आओ। अगर तुम्हें इतना हिंदू राष्ट्र का शौक़ है तो हिंदू राष्ट्र बना लो अपना, ठीक है। मुसलमानों को, जो मुसलमान रह रहे हैं उनके हिसाब से उनकी जगह दो, ठीक है। सिख रह रहे हैं उनके हिसाब से उनकी जगह दो, ठीक है। और ईसाई रह रहे हैं उनके हिसाब से ईसाई को जगह दो, ठीक है। और तुम्हारे जो SC ST हैं उनके अलग जगह दो, अगर इतना ही शौक़ है तो, ठीक है। फिर तुम अपना अपना हिंदू राष्ट्र बनाइए, चाहे अंधभक्त राष्ट्र बनाना, कुछ भी बनाना, ठीक है। आपको मेरी बात गलत लगी, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मगर मैं देखो ओपिनियन बात बता रहा हूँ। ओपिनियन होनी चाहिए, जो मन की बात कहते हैं ना, वो मैं मन की बात नहीं कह रहा, दिमाग की बात कह रहा हूँ, ठीक है। मन तो कह रहा है गोबर भी खाओ, पेशाब भी पियो। मन तो पता नहीं क्या क्या कहता है, मन सारे गंदे काम कराता है, ठीक है। दिमाग और दिल का भी गंदे काम नहीं कराते, ठीक है। जो मन की बात चल रही ना, ये सब गंदी सोच वालों के मन की बातें चलती हैं, ठीक है। किसी के बारे में तुम गलत सोचो, ये मन की बात होती है। तो जिसका दिल और दिमाग साफ है ना, वो किसी के बारे में गलत नहीं सोचेगा कभी, ठीक है। जैसे बहुत सारे हिंदू भाई हैं हमारे, वो कभी कुछ उनसे कैसे मजाक कर लो कुछ कहते नहीं, वो हमसे मजाक कर लेते हैं, आज तक कुछ नहीं कहते हैं। तो हम बहुत ऐसे मजाक करते हैं, मगर हम उन बातों को वहीं पे छोड़ देते हैं, बस जहाँ सुनी वहीं पे ख़त्म। हम उनको दिल में लेके नहीं बैठते हैं, उनके खिलाफ़ कोई नया षड्यंत्र नहीं रचते। जैसा आज के टाइम में षड्यंत्र से जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग एक षड्यंत्र के तहत काम किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे संगठन मिले हुए हैं, ठीक है। और उसके खिलाफ पुलिस भी कोई एक्शन नहीं ले रही है, और सरकार तो बिल्कुल आंख मूंद के सो गई है। जब वोटिंग टाइम आ गया तो मुसलमानों से वोट मांगने आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं कल को आपके लिए वोटिंग के ऊपर बात बताऊँगा, वोटिंग के ऊपर खूबसूरत बात बताऊँगा और बहुत गहराइयाँ की बात बताऊँगा, ठीक है। दिमाग से और दिल से यूज करके, मन की बात से नहीं, ठीक है। हाँ, जरूर मैं वोटिंग के ऊपर कल बात करूँगा, वोटिंग में और आज के टाइम में कितनी अंतर आ गया है, ठीक है। कैसे कैसे क्या क्या होता है, मैं पूरी बातें नहीं बताऊँगा, मगर गहराइयाँ की बातें बताऊँगा। बाकी तुम्हें सोचना है, दिमाग लगाना है कि हाँ भाई ऐसा क्यों, हाँ ये बंदा सही कह रहा है, गलत कह रहा है। अगर तुम बहुत गहराई से सोचोगे मेरी बातों को, तो भी तुम्हें पता चल पाएगा, तभी आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है भाई। तो मैं अब अपनी बात को यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ, विराम देना चाहता हूँ। शुक्रिया, आपने मेरी बातों के लिए टाइम दिया, मैंने आपका टाइम लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने मुझे बहुत बड़ा टाइम दिया है अपना, धन्यवाद।